प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या विचार रखते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है जी। मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर वो कोई विचार रखते हैं कि वो ये कहां जाएंगे तो वो उनके विचार हो सकते हैं। स्वर्ण समाज के और आपके विचार नहीं हो सकते, ये मेरे विचार नहीं हो सकते। हम प्रभु श्री राम के बाकायदा वंशज हैं, परशुराम जी के वंशज हैं। सरकार, हमने वहां शपथ ली थी और शपथ पे अडिग रहना हमें मालूम है। लोग बोल रहे हैं कि वो कह के निकल गए कहां जाएंगे, हमें जगह 50 जगह साहब, हम कहां जाएंगे हमें मालूम है। हमारा स्वर्ण समाज तय करेगा हम कहां जाएंगे, पूरा युवा तय करेगा हम कहां जाएंगे। किसी को लगता है कि हमें कोई और नहीं ठोर नहीं, तो उनकी गलतफहमी हो सकती है, उनके विचार होंगे साहब, हमारे विचार नहीं। हमारा विचार है बाकायदा 2 दिन में 2 बड़ी जीत, और आपकी जीत, मेरी जीत नहीं है, ये आपकी ताकत। कोई कुछ भी बोले, मैं केवल बोलना चाह रहा हूं, राजस्थान में अभी इतने लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, बी टीम बनकर शेर की खाल में गीदड़ ऐसे खूब घूम रहे हैं, जो आपको तोड़ेंगे, आपको अलग करेंगे, क्योंकि उनका काम है। आपको समझना है कि वो कौन लोग हैं। वो हर बार होता है कि एक सफल आयोजन के बाद कहीं ना कहीं इनको बदनाम किया जाए। इस आयोजन को हमें बदनाम करने के लिए तो लाठी मारी गई थी, ये प्रोग्राम बदनाम हो इसलिए तो कैनन चलाई गई थी। इसमें कुछ कैजुअलिटी हो तो ये आयोजन फेल हो जाए, इसलिए तो ये सब कुछ किया गया था। पर हुआ क्या, ये आप सबकी ताकत रही कि बाकायदा हम लोग एकजुट रहे और पूरे प्रदेश को, पूरे देश को ये आईना दिखाया कि यूजीसी रोल बैक होके ही रहेगा। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अब पूरे देश में हम लोग जाएंगे। राजस्थान में हमारी जो पूरी टीम है वो राजस्थान के हर गांव ढाणी में जाएगी जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता। बाकायदा हम हमारे शपथ पे कायम है, यूजीसी रोल बैक होगा। नहीं तो आने वाले पंचायती राज चुनाव में, आने वाले नगर निगम चुनाव में आप और हम मिलकर अपनी शपथ पे कायम रहेंगे। कोई भी लोग कुछ भी बोल देते हैं, बहुत जल्दी अपना कोई भी नजरिया बदल देते हैं, बता देते हैं कुछ भी। अरे भैया आप देखो, आपका भाई 800 किलोमीटर चल के आपके बीच में आया था और हमारे खूब सारे भाई हमारे साथ आए, हर जाति बिरादरी के लोग। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी समाज में बैठे भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, वो आपको फूट डालो राज करो की नीति अपनाएंगे, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। मेरे उस समाज के हर एक व्यक्ति को, स्वर्ण समाज को बोलना चाह रहा हूं, यह आपको समझने की जरूरत है कि साहब अब तक तो ये लोग नहीं बोले थे, अभी क्यों बोले हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि स्वर्ण समाज का युवा जाग चुका है, यूजीसी रोल बैक होके रहेगा। दिल्ली तक ये यात्रा जाएगी। दिल्ली का बीजेपी का कोर वोटर है साहब, हम ही बोल रहे हैं, हम शुरू से बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर नहीं है क्या स्वर्ण समाज? पर अब हम कहां स्टैंड लेंगे, हम तय करेंगे, समाज तय करेगा, यहां का जेएनजी तय करेगा साहब। ये तय नहीं करेंगे, कोई बोल जाएंगे कहां जाएंगे, या अगर हरा दिए तो इनको ही सबक मिलेगा। सबक हमें मालूम है सबक किसको सिखाना है। आप सब लोगों से बोल रहा हूं, जो आप कोई नई प्रतिक्रिया आ रही है, वो कौन लोग हैं जो 25 दिन नहीं बोले, वो लोग हैं। मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं, मनभेद हो, मतभेद हो, कोई दिक्कत नहीं, मनभेद मत रखो। आपका भाई हूं, आपके साथ का हूं, आपकी ताकत से हूं। ये मेरी ताकत नहीं थी, ये समाज की ताकत थी कि हम लोग वहां खड़े हुए। पर 800 किलोमीटर चल के बीच में आना, आप लोगों के साथ सहयोग से ये पूरे प्रोग्राम को सफलता हासिल कराना, ये मां भगवती, मां करने की ताकत आप पे। आपके बच्चों के भविष्य का मामला, इसलिए हर आदमी अपनी पीड़ा से है। मैं मेरे परिवार के साथ आया था, मेरे बच्चे का चश्मा टूट गया उसमें वाटर कैनन में, मैंने बोला नहीं अभी तक, समझ रहे? मेरी बच्ची के भी चोट आई, मेरी वाइफ वहां थी, मेरी बड़ी बहन वहां पे थी, मेरी दोनों तीनों भाभियां वहां पे थी, मेरा पूरा परिवार वहां पे था। और लोग बोल रहे हैं, ये हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम तो उस बच्चे की लड़ाई लड़ रहे थे साहब। बच्चे की लड़ाई के लिए आपने नहीं बोला था क्या मेरे को? समाज ने नहीं बोला था क्या 24 घंटे का 7 दिन का अल्टीमेटम दो, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके सरकार हमसे बात करे, यही तो बात थी। तो लोग लिख रहे हैं देखो ये मैनेज हो, काहे का मैनेज हो गया रे? दिल्ली जा रहे हैं, यहां से क्या काम था? यहां केवल लोग लिख रहे हैं कि क्या निष्कर्ष निकला। यहां केवल 25 दिन से, जो मुझे सुन ही नहीं रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि हमने बोला क्या 25 दिन। हमने 25 दिन यही बोला कि हर जिला मुख्यालय पे कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। कोई बोल रहा है कलेक्टर ने सीट नहीं दी, कोई बोल रहा है कलेक्टर आया था, नाक रगड़ते बाहर, खुद कलेक्टर साहब आए थे रोड पर, मालूम नहीं है लोगों को, क्योंकि 5 जगह भीड़, अलग अलग बैरियर में तोड़ दिया गया, भीड़ को रोक लिया गया। हम बैठे थे बाकायदा कलेक्टर के आगे, वहां जो ये पुलिया, वहां पर खासा कोटी पुलिया पे हम 400-500 लोग अलग बैठे थे, 5-7 हजार 10 हजार लोग बीच में बैठे थे, 15-20 हजार लोग उधर आगे बैठे थे कलेक्टर के बाद। लोगों को मालूम ही नहीं है। कलेक्टर साहब खुद आए थे साहब, कमिश्नर आया था साथ में, और बाकायदा रोड पे ज्ञापन दिया उन्होंने, बोला यहां दे दो वहां दे दो, सबके सामने होगा। और कोई भी बात अभी तक मैंने कोई बंद कमरे में नहीं करी है। मां भगवती का उपासक हूं, श्री राम का वंशज हूं,
और राम की सौगंध खा के कभी महिपाल सिंह पीछे नहीं हटा। पूछ लेना पुरुषोत्तम रूपाला मामले में पूरे देश में गया था और पूरे 8 चरण में हम लोगों ने विरोध किया, मगर एक भी चरण अगर रुके लोग बोलेंगे बिक गया बिक गया। यहां आके बैठा हुआ था पुरुषोत्तम रूपाला, 2 दिन चार्टर प्लेन लेके बैठा रहा। महिपाल सिंह को खरीदने वाली बिक गए, खत्म हो गई सरकार, हमें कोई खरीद नहीं पाया। हम केवल यही बोलना चाह रहे हैं, जिस स्टैंड पे हैं रहेंगे। मैं जा रहा हूं मध्य प्रदेश, मैं जा रहा हूं यूपी, मैं जा रहा हूं एमपी, बिहार, हिमाचल, हरियाणा, इन स्टेटों में ये यूजीसी जाएगा। यूजीसी का रोल बैक का ये स्वर्ण न्याय करा जाएगी। जो भी माई मुझे सुन रहा है तैयार रहे, आ रहे हम लोग। और कोई यहां लिखने वाले लिखते रहे भगवान परशुराम, भगवान राम और परशुराम का वंशज हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल मेरे भाइयों से फर्क पड़ता जो मेरे लिए आए थे। उनके किसी के भी चोट आई वो मेरी चोट है। उन सब भाइयों का धन्यवाद है जो मेरी ताकत बन के खड़े रहे, मेरी भुजा बन के खड़े रहे। उन माताओं बहनों का धन्यवाद है। और सबसे बड़ा उस देवराज के परिवार को नमन है जो हमारे समाज के लिए बेचारा शहादत दे गया। उस समाज को नमन है, उस परिवार को नमन है। हम लोग जितनी भी उसकी हेल्प करें कम है। पर एक बात बताऊं, कोई आदमी गया हो वापस नहीं आता, पर उस परिवार का बेटा बन के हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। उस शहादत को याद करेंगे, यूजीसी रोल बैक करते रहेंगे। बांकीपुर हरा दिया साहब हमने, 40-45% स्वर्ण है इसी यूजीसी रोल बैक ने। हमने दतिया हरा दिया, किसी गलत फहमी हो तो, और हरा देंगे। दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के तख्त पे बाकायदा